वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 359 और 359 पेज के ऊपर 25 नंबर का शीर्षक है। क्या है? अंतकरण से अवच्छिन्न चेतन जीव और अनवच्छिन्न चेतन ईश्वर, इस पक्ष का खंडन। ठीक है, तो अवच्छेदवादी भी एक होते हैं, तो उन्होंने आभासवादियों का, अर्थात जो लोग उपाधि में चैतन्य का प्रतिबिंब मानते हैं, उसमें भी दो भेद होते हैं, आभासवादी, बिंब प्रतिबिंबवादी। उन दोनों का खंडन कर दिया अवच्छेदवादियों ने और अपना मत बताया। किंतु उस अवच्छेदवादियों में भी दो पक्ष होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंतकरण से अवच्छिन्न चेतन जीव है और अंतकरण से अनवच्छिन्न चेतन ईश्वर है। और अवच्छेदवादियों का ही एक दूसरा मत है, क्या? कि अविद्या अवच्छिन्न चेतन जीव है और माया अवच्छिन्न चेतन ईश्वर है। तो वो जो दूसरे लोग हैं, अविद्या अवच्छिन्न चेतन को जीव कहने वाले और माया अवच्छिन्न चेतन को ईश्वर कहने वाले, वे लोग उन लोगों का खंडन करते हैं जो लोग अंतकरण अवच्छिन्न चेतन को जीव कहते हैं और अंतकरण से अनवच्छिन्न चेतन को ईश्वर कहते हैं। उनका खंडन करते। कैसे? वो दे रहे यहाँ पर। अंतकरण अवच्छिन्न को जीव माने, अंतकरण इस उपाधि में जितना चेतन तत्व का भाग आया है, ब्रह्म का भाग आया है, उतने भाग को जीव कहना चाहिए, ऐसे जो लोग कहते हैं। ठीक है, अंतकरण अवच्छिन्न को जीव माने और अनवच्छिन्न को ईश्वर, जो अंतकरण से अवच्छिन्न नहीं है, अंतकरण से जो मर्यादित नहीं है, अंतकरण रूप उपाधि के कारण जिसका विभाग नहीं होता है, टुकड़ा नहीं पड़ता है कि नहीं, ऐसा जो व्यापक चेतन वो हो गया ईश्वर, ऐसा जो लोग कहते हैं। अनवच्छिन्न को ईश्वर माने तो ब्रह्मांड से बाह्य देशस्थ चेतन में ईश्वरता होगी। तब कह रहे भाई ईश्वर चेतन कहाँ रहेगा? ब्रह्मांड के बाहर, ब्रह्मांड के भीतर नहीं। ऐसा मानना तो उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर को अंतर्यामी कहा है, सबके भीतर है। और आपके कहने के अनुसार तो ईश्वर कहाँ होगा? ब्रह्मांड के बाहर। बोलेंगे कैसे होगा ब्रह्मांड के बाहर? उसको बता रहे। तो ब्रह्मांड से बाह्य देशस्थ चेतन में ईश्वरता होगी। काहे थे? कैसे भाई? तो ब्रह्मांड में अनंत जीवन के अनंत अंतकरण व्याप्त है। ब्रह्मांड व्यापक है, भले सापेक्षिक व्यापक हो। और इस ब्रह्मांड में कितने जीव है कह सकते हैं क्या? कोई संख्या कोई नहीं कर सकता है कि नहीं? मनुष्यों की संख्या गणना करना मुश्किल होते जा रहा है, तो बाकी के जीवों की तो संभव ही नहीं है। एक एक घर में कितने कितने चिटिया होती है, मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती है, पता है क्या? कुछ नहीं, असंख्य जीव है। और ब्रह्मांड के अंदर अनंत जीव के अनंत अंतकरण, तो सभी ब्रह्मांड में अंतकरण भरे हुए हैं। और अंतकरण से अनवच्छिन्न चेतन को तुम ईश्वर कहते हो, इसका मतलब ब्रह्मांड के बाहर नहीं होगा फिर कौन? ईश्वर, क्योंकि ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी जीव और उसके अंतकरण रूप उपाधियां है। काहे थे? ब्रह्मांड में अनंत जीवन के अनंत अंतकरण व्याप्त है। लग गया? याते आगे क्या है? अनंतकरण अनवच्छिन्न, ऐसा है ना? तो वह क्या चाहिए? याते अंतकरण अनवच्छिन्न, अनंत की जगह अंतकरण, ऐसा चाहिए। अंतकरण अनवच्छिन्न चेतन का, अर्थात ईश्वर का, ब्रह्मांड के मध्य लाभ संभवे नहीं। ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा कौन? ईश्वर। ब्रह्मांड के मध्य लाभ संभवे नहीं। जो ब्रह्मांड से बाह्य देश में ही ईश्वर का सद्भाव माने, तो अंतर्यामी प्रतिपादक वचन से विरोध होगा।
कदाचित कोई कहेगा अवच्छेदवादी कि ठीक है, फिर ब्रह्मांड के बाहर देश में रहता है कौन? ईश्वर। ब्रह्मांड के भीतर नहीं मानेंगे, तो वो उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर के बारे में श्रुति ने क्या कहा है कि ईश्वर अंतर्यामी है, सबके भीतर बैठा हुआ है। उस वचन के साथ क्या होगा? विरोध। जो ब्रह्मांड से बाह्य देश में ही ईश्वर का सद्भाव माने तो अंतर्यामी प्रतिपादक वचन से विरोध होवेगा। तो बोलेंगे कौन है वो अंतर्यामी वचन, अर्थात ईश्वर अंतर्यामी है, इस बात को बताने वाला वचन श्रुति का वाक्य कौन है बताओ? तो वो दे रहे, यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानमंतरयमयति। यह जो विज्ञाने, विज्ञान मतलब बुद्धि, बुद्धि आदि अंतकरण आदि, उसके भीतर रहता हुआ तिष्ठन, विज्ञानमंतर, विज्ञान के अंदर रहता हुआ यमयति नियमन करता है। यह अंतर्यामी वचन है। इस वचन में विज्ञान पद बोध्य जीव देश में, विज्ञान पद से बोध्य, विज्ञान पद से जाना जाने वाला कौन है? जीव। उस जीव देश में ईश्वर का सद्भाव क्या है? अंतर्यामी वाक्य है, ईश्वर का विद्यमानता बताइए। और आप क्या कर रहे? ईश्वर को अंतकरण से अनवच्छिन्न, अंतकरण के बाहर। तो इस श्रुति के साथ क्या होगा? विरोध। या अंतकरण से अनवच्छिन्न ईश्वर नहीं है कि नहीं, अंतकरण के बाहर ईश्वर है, यह कहना ठीक नहीं है। अंतकरण से अनवच्छिन्न ईश्वर नहीं, किंतु फिर क्या? मायावच्छिन्न चेतन ईश्वर है। अतः अवच्छेदवाद ही मानना है, किंतु कैसा? अविद्यावच्छिन्न चेतन जीव और मायावच्छिन्न चेतन ईश्वर। मायावच्छिन्न चेतन ईश्वर है और अंतकरण में अनवच्छिन्न को, सॉरी, और अंतकरण से अनवच्छिन्न को ईश्वरता माने तो क्या होगा? अंतकरण से संबंध अभाव ही ईश्वरता की उपाधि सिद्ध हुई है। मतलब अंतकरण के साथ कोई संबंध नहीं, संबंध का अभाव, वही होगा क्या? ईश्वर उपाधि। ईश्वर अंतकरण के साथ संबंध का अभाव, ये उपाधि, और वो उपाधि के कारण ईश्वर कहा बाहर, ये सिद्ध होगा। फिर पंक्ति देखिए, और अंतकरण से अनवच्छिन्न को ईश्वरता माने तो, लग गया ना? तो अंतकरण से संबंध का अभाव, यही बनेगी फिर क्या? ईश्वर की उपाधि। अंतकरण से संबंध अभाव ही ईश्वरता की उपाधि सिद्ध हो गए। और लग गया ना? और ईश्वर में सर्वज्ञता अधिक उपाधिकृत है। ईश्वर सर्वज्ञ है, क्यों? उसकी उपाधि माया वगैरह हम लोग मानते हैं, किंतु आपके यहाँ ईश्वर की उपाधि क्या होगी? अंतकरण के साथ संबंध का अभाव, अभाव रूप उपाधि होगी। फिर अभाव रूप उपाधि के कारण ईश्वर में सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता भी नहीं आएगी। और ईश्वर में सर्वज्ञता अधिक उपाधिकृत है। लग गया? अभाव रूप उपाधि से सर्वज्ञता अधिक धर्म की सिद्धि होवे नहीं। इसलिए अंतकरण अवच्छिन्न चेतन जीव और अंतकरण से अनवच्छिन्न चेतन ईश्वर, यह कहना ठीक नहीं है। फिर क्या मानना पाई चाहिए? अविद्यावच्छिन्न चेतन जीव और मायावच्छिन्न चेतन ईश्वर। आगे चलिए। और तृप्ति दीप में विद्यारण्य स्वामी उक्त अंतकरण के संबंध और ताके अभाव के उपाधिपने का अभिप्राय। अभी ऊपर खंडन कर दिया ना, अभाव रूप उपाधि को मानना ठीक नहीं है, उससे सर्वज्ञता भी नहीं आएगी। अब कोई कहेगा कि भाई अभावी उपाधि हो सकती है, बोलेंगे क्यों? तो विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी ग्रंथ के तृप्ति प्रकरण में अभाव को भी क्या बताया है? उपाधि। उनका आधार लेकर कोई ऐसा कह सकता है, किंतु पंचदशीकार का अभिप्राय क्या है वो समझ लो, तब शंका नहीं होगी। वो अभिप्राय दे रहे, तृप्ति दीप में विद्यारण्य स्वामी उक्त अंतकरण के संबंध और ताके अभाव के उपाधिपने का अभिप्राय। विद्यारण्य स्वामी ने तृप्ति दीप में यह कहा है क्या? जैसे अंतकरण का संबंध उपाधि है, अंतकरण का संबंध क्या है? उपाधि। तो इस अंतकरण के संबंध का अभाव भी क्या है? उपाधि है। ऐसा कहा है किन्होंने? विद्यारण्य स्वामी ने। उदाहरण दिया है उन्होंने वहां पर, जैसे
लोह की श्रृंखला से संचार का निरोध होवे है कि नहीं? श्रृंखला साकड़ी जिससे बांधते लोहे की होती है ना, वो सेकड़ी है कि नहीं? तो वो उस साकड़ी से, लोहे की श्रृंखला से किसी को बांध दिया तो चल घूम फिर सकता है क्या? नहीं। जैसे लोह की श्रृंखला से संचार का निरोध होवे है, तैसे सुवर्ण की श्रृंखला से भी संचार का क्या होता है? निरोध। क्योंकि श्रृंखला तो वो भी है, वो भी फर्क इतना है कि वो लोहे की और ये सुवर्ण की। इस रीति से अंतकरण के संबंध रूप भाव उपाधि से जीव स्वरूप का बोध होवे, बराबर। अंतकरण का संबंध ये क्या हो गई? भाव उपाधि। जैसे भाव उपाधि के कारण जीव स्वरूप का क्या होता है? बोध और होवे है। और उक्त संबंध के अभाव थे, है कि नहीं? उक्त संबंध मतलब अंतकरण के संबंध का अभाव। उक्त संबंध के अभाव थे परमात्मा स्वरूप का बोध होवे है, बराबर। परमात्मा के स्वरूप का बोध हो जाता है। इस रीति से विद्यारण्य स्वामी ने अंतकरण राहित्य भी उपाधि कया, बराबर है कि नहीं? अंतकरण जैसी उपाधि है, उस प्रकार अंतकरण का अभाव किंवा अंतकरण के संबंध का अभाव, अंतकरण राहित्य, ये भी क्या है? उपाधि। ताका यह अभिप्राय है, जैसे अंतकरण संबंध से जीव स्वरूप का बोध होवे है, तैसे अंतकरण राहित्य से ब्रह्म स्वरूप का बोध होने थे, बराबर। अंतकरण संबंध से जीव स्वरूप का क्या होता है? बोध। उस प्रकार अंतकरण के राहित्य से ब्रह्म स्वरूप का क्या होता है? बोध, ज्ञान होने थे। ब्रह्म के बोध का उपयोगी अंतकरण राहित्य भी है, ये उनका अभिप्राय है। ब्रह्म बोध के लिए उपयोगी है कौन? अंतकरण राहित्य। इतने भर बात के लिए उनका अभिप्राय है। उनका अभिप्राय यह नहीं क्या क्या अभाव भी कोई उपाधि है और अभाव उपाधि के कारण ईश्वर में सर्वज्ञता अधिक आएगी, ऐसा उनका अभिप्राय नहीं है। तो इसे अंतकरण राहित्य से ब्रह्म स्वरूप का बोध होने थे, ब्रह्म के बोध का उपयोगी अंतकरण राहित्य भी है। लग गया? याते विद्यारण्य स्वामी के वचन ते भी अभाव उपाधि से ईश्वर में सर्वज्ञताधिकन की सिद्धि प्रतीत होवे नहीं। इसलिए विद्यारण्य स्वामी का वचन का विद्यारण्य स्वामी का जो वचन है उसका आधार लेकर कोई प्रयत्न करेगा कि अभाव रूप उपाधि के कारण ईश्वर में सर्वज्ञताधिक सिद्ध होंगे, वो नहीं हो सकते, क्योंकि वैसा अभिप्राय विद्यारण्य स्वामी का नहीं है। ठीक है ना? चलिए आगे। ईश्वर में सर्वज्ञताधिकन की सिद्धि प्रतीत होवे नहीं। और आगे 26 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ। अब आगे 27 नंबर, अवच्छेदवाद के भेद पूर्वक ताकि समाप्ति। अब अवच्छेदवाद का भेद कहते हुए उसकी समाप्ति कर रहे हैं। याते मायावचिन्न चेतन ईश्वर है, बराबर। ईश्वर की उपाधि कौन? माया। किंतु माया में प्रतिबिंब वगैरह कुछ नहीं। माया रूप उपाधि में जितना ब्रह्म चैतन्य का भाग आया है उतने को कहेंगे क्या? ईश्वर। याते मायावचिन्न चेतन ईश्वर है। लग गया? ईश्वर की उपाधि माया सर्वदेश में है, सब ब्रह्मांड में व्याप्त है। कौन? माया। याते ईश्वर में अंतर्यामिता भी संभव है, अतः ईश्वर में ईश्वर अंतर्यामी है, इस बात को बताने वाले जो वचन उनके साथ विरोध भी नहीं होगा। याते ईश्वर में अंतर्यामिता भी संभव है और अंतकरण अवच्छिन्न को जीव माने तो, है कि नहीं? समझ लीजिए, वो जो अवच्छेदवादी है, जीव की उपाधि अंतकरण मानने वाले, उनके हिसाब से यदि जीव को मानेंगे अंतकरण अवच्छिन्न चेतन जीव, तो बड़ी दिक्कत आएगी। क्या आएगी? वो दे रहे पंक्ति को देखिए। और अंतकरण अवच्छिन्न को जीव माने तो मिल गया ना, कर्ता भोक्ता चेतन के प्रदेश भिन्न भिन्न होवेंगे, है कि नहीं? कर्ता भोक्ता चेतन के प्रदेश कैसे होंगे? भिन्न भिन्न। कैसे? तो एक पंक्ति वहां पर छुट्टी वो लिखना पड़ेगा। कैसे पढ़ता हूं देखिए। और अंतकरण अवच्छिन्न को जीव माने तो, याद तक मिला? उसके आगे लिखिए, माने तो क्या आगे? प्रलय काल में अंतकरण का नाश होवे,
अंतकरण का नाश होवे और सृष्टि काल में उपजे है। सृष्टि काल में उपजे है। हो गया ना, पूर्ण विराम। याते हो गया, आगे छपा हुआ है, हो गया। अब देखिए भाई, तो प्रलय काल में अंतकरण का क्या होता है? नाश। और सृष्टि काल में पुनः उत्पन्न होंगे। तब क्या होगा? याते, ऐसा होने से कर्ता भोक्ता चेतन के प्रदेश भिन्न भिन्न होवेंगे। कर्ता अलग था, भोक्ता अलग हो रहा है। जो करता था वो अंतकरणावच्छिन्न चेतन जीव, वो अंतकरण नष्ट हुआ, अब दूसरा ही अंतकरण उत्पन्न हुआ, ऐसा होगा फिर। तो कर्ता भोक्ता चेतन के प्रदेश भिन्न भिन्न होवेंगे। तब याते फिर कृत का नाश, अकृत की प्राप्ति होगी। कृत का नाश, जो कर्म किया है उसका भोग के बिना नाश मानना पड़ेगा। और अकृत की प्राप्ति, जो किया नहीं है वो भोगने के लिए सामने आ रहा है, न किए हुए की प्राप्ति, ये दोष आएगा। अकृताभ्यागम जिसको कहते हैं, तो अकृत की प्राप्ति होवेगी। लग गया याते, इसलिए अविद्यावच्छिन्न चेतन ही जीव है। जीव कौन? अविद्यावच्छिन्न चेतन जीव। और आगे याते अविद्यावच्छिन्न चेतन ही जीव है। आगे अंतकरणावच्छिन्न चेतन जीव नहीं। इस रीति से कितने ग्रंथकार अवच्छेदवाद को ही माने हैं, बराबर। और प्रतिबिंब के प्रतिपादक श्रुति स्मृति वचनों का विरोध परिहार तिनके ग्रंथन में स्पष्ट है। जो लोग अवच्छेदवाद को मानते हैं उनको दिक्कत होगी फिर किन श्रुतियों की, जिन श्रुतियों में बिंब प्रतिबिंब आदि बताया है श्रुति स्मृति में। किंतु उन लोगों ने क्या किया है? उन श्रुति और स्मृतियों की संगति अपने अपने ग्रंथ में लगा दी है। ठीक है ना, यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। और प्रतिबिंब के प्रतिपादक श्रुति स्मृति वचनों का विरोध परिहार, उन वचनों के साथ विरोध नहीं आता है, विरोध का परिहार तीन के ग्रंथन में स्पष्ट है। हो गया, तो तीन मत हुए भाई जीव ईश्वर के बारे में। एक आभासवादी, दूसरे बिंब प्रतिबिंबवादी और तीसरे अवच्छेदवादी। आगे चलिए, सिद्धांत मुक्तावली आदिक विषय उक्त एक जीव वाद का निरूपण। अब एक जीववादी, नाना जीव है नहीं है, जीव कितने हैं? एक ही है, बराबर। बाकी की क्या है फिर? जीवाभास। सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है, तो सिद्धांत मुक्तावली आदि विषय उन ग्रंथों में उक्त एक जीव। और इनके मत में क्या है? दृष्टि सृष्टिवाद है। दृष्टि मतलब ज्ञान, ज्ञान है तो सृष्टि, ज्ञान नहीं सृष्टि नहीं, वाद का निरूपण। सिद्धांत मुक्तावली कारादिकन का यह मत है क्या? द्वा जू अविकृत कौंतेय में राधा पुत्र प्रतीति चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भावती हरीति। ठीक है, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तो कौंतेय ये दृष्टांत है। जू जो अविकृत है, विकार रहित है, कौन? कौंते। कौंते मतलब कर्ण। हाँ, कुंती का प्रथम पुत्र कर्ण, सूर्य के प्रसाद से हुआ कर्ण, जिसको कहते हैं कौंतेय। और अविकृत है, अविकृत है मतलब क्षत्रिय ही है वो, कोई शूद्र आदि नहीं है। तो भी उसमें प्रतीति हो रही है क्या? राधे का पुत्र है, राधेय है। क्योंकि कुंती ने जब जन्म दिया बराबर कर्ण को, उस समय उसका विवाह नहीं हुआ था। ऋषि ने बताया था इस मंत्र का जप करोगे तुमको पुत्र होगा, लेकिन शादी होने के बाद मंत्र का जप करना। उसको ऐसा लगा चलो करके भली शादी बाद में होगी। ऋषि ने मंत्र दिया है, प्रयोग करके देखने के लिए क्या दिक्कत है? प्रयोग करके देखा उसने, शादी के पहले मंत्र जप किया तो जिस देवता का मंत्र था वो सूर्य देवता वहाँ पर प्रकट हो गई, है कि नहीं? फिर ये बोल रहे नहीं 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 मैं तो अभी कुमारी हूँ, ऐसा हूँ ऐसा हूँ। वो कुछ नहीं है, तुमने हमको बुलाया, अब कुछ नहीं। फिर पुत्र हो गया उसको। फिर अब लोग क्या कहेंगे? शादी हुई नहीं और पुत्र हो गया। तब उन्होंने क्या किया? उस पुत्र को उठाया, एक टोकरी में रखा और गंगा के प्रवाह में जल में छोड़ दिया, है कि नहीं?
फिर वो बहता हुआ चला गया आगे। आगे कोई एक गांव था, वहाँ एक राधा नाम की स्त्री रहती थी और उसका पति कोली समाज के थे। वो क्या धिवर क्या बोलते उसको, जो भी होगा कोली समाज। तो उनको पुत्र नहीं था। वो भगवान को रोज प्रार्थना करते, हमको कोई पुत्र दो, पुत्र दो, पुत्र दो। सुबह सुबह गंगा पर स्नान के लिए गए थे पति पत्नी, और टोकरी में बच्चा बहता हुआ आया। तो उनको ऐसा लगा हम लोगों ने गंगा जी माता की, भगवान की प्रार्थना की तो हमको प्रसाद मिल गया। तो जिंदा पुत्र है, टोकरी में आया है, गंगा नहीं दी है हमको, तो उसको उठा लिया, घर में लाया, पालन पोषण किया, बढ़ाया, है कि नहीं? किंतु उसको भी पता नहीं बच्चे को मैं कौन हूँ, किसका हूँ। तो बचपन से बढ़ गया, तो वो सब लोग वो किसको समझने लगा कि राधा ही मेरी माँ है, मैं राधे ही हूँ। लोग भी वैसे ही समझते थे, है कि नहीं? तो फिर आगे जाकर वो स्वयं को भी क्या समझता था, मैं शूद्र हूँ, राधेय हूँ, है कि नहीं? ये बात हुई। तो यद्यपि वह जो कर्ण है वो राधेय था क्या? नहीं, किंतु राधेयता की भ्रम के कारण क्या हो रही थी? प्रतीति हो रही थी। ये दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार जो अविकृत कौन्तेय में, जिस प्रकार अविकृत कौन्तेय में राधा पुत्र की प्रतीति होती है, उसी प्रकार चिदानंद घन ब्रह्म में, ब्रह्म कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान घन है, जीव भाव उसमें है ही नहीं, किंतु भ्रम के कारण उसमें जीव भाव प्रतीत होता है। ये बात जीव भाव तियरी थी। चलिए आगे। सदा असंग संग रहित नित्य मुक्त चिदानंद चित आनंद स्वरूप, चित म्हणजे ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, नित्य मुक्त ब्रह्म में कल्पित अविद्यादिकन के कल्पित संबंध से, वाक शब्द संबंध से मतलब कल्पित संबंध से। देखो भाई, सदा असंग नित्य मुक्त चिदानंद ब्रह्म में कल्पित अविद्यादिकन के कल्पित संबंध से क्या? प्रतिबिंबितता तथा अवच्छिन्नता संभवे नहीं। बराबर है कि नहीं? उस ब्रह्म में प्रतिबिंबितता मतलब प्रतिबिंबपना उसमें हो नहीं सकता, और किसी से वो अवच्छिन्न भी नहीं हो सकता है, तथा अवच्छिन्नता संभव है नहीं। देखो ना, तीनों का खंडन कर दिया, आभासवादी, बिंब प्रतिबिंबवादी, अवच्छेदवादी, संभव है नहीं, क्योंकि प्रतिबिंबितता इससे दोनों का हुआ, बिंब प्रतिबिंबवाद, आभासवाद, अवच्छिन्नता संभव है नहीं। लगा इतना? जैसे उदाहरण, मृग तृष्णा के जल से पूरित वंद्यासूत कुलाल ने शेषशृंग के दंड से रचित घट के संबंध से आकाश में प्रतिबिंबितता और अवच्छिन्नता होवे नहीं। हो सकती है क्या अवच्छिन्नता आकाश की? आकाश को अवच्छिन्न कर सकता है घट? नहीं कर सकता। कौन सा घट? जो घट किसने बनाया है? वंद्यासूत कुलाल ने, सूत मतलब पुत्र, वंद्या का पुत्र, ऐसा कुंभार, उन्होंने बनाया घट को, और वो भी घट बनाने के लिए दंड का प्रयोग किया। कौन सा दंड? शेषशृंग, ससा का सिंह, उसका दंड बनाया है कि नहीं? और उसमें घट में पानी भर दिया। कौन सा? मृग जल भर दिया है नहीं? मृग तृष्णा के जल से पूरित ऐसे घट में शेषशृंग के दंड से रचित घट के संबंध से, ऐसे घट के संबंध से आकाश में प्रतिबिंबितता और अवच्छिन्नता होवे नहीं। किंतु फिर आकाश के समान सत्ता वाले जलपूरित घट तड़ागादिकन के संबंध से ही आकाश में प्रतिबिंबितता और अवच्छिन्नता होवे। बराबर? आकाश के समान सत्ता वाला चाहिए। कौन? घट। और जल वो भी समान सत्ता वाला चाहिए। तो आकाश की सत्ता व्यवहारिक है, तो घट भी व्यवहारिक चाहिए, उसमें जल भी व्यवहारिक चाहिए। तो आकाश के समान सत्ता वाले जल पूरित घट तड़ागादिकन के संबंध से ही आकाश में प्रतिबिंबितता और अवच्छिन्नता होवे है। लग गया? इधर अविद्या और ताका कार्य,
अविद्या और अविद्या का कार्य अंतःकरण आदि सब कुछ, ये तो कैसे है? प्रातिभाषिक है कि वो व्यवहारिक है, और ब्रह्म पारमार्थिक है। तो ब्रह्म के समान सत्ता वाले है नहीं है अंतःकरण अविद्यादि, तो उससे ब्रह्म का अवच्छेद कैसा होगा फिर? अर्थात नहीं होगा, और प्रतिबिंबितता भी नहीं आएगी। अविद्यावर्ता का कार्य ब्रह्म चेतन के समान सत्ता वाले नहीं, किंतु स्वतः सत्ता शून्य है। वस्तुतः सत्ता ही नहीं है अविद्यादिक को। सर्प को सत्ता है क्या? नहीं है, स्वतः सत्ता शून्य है। और ब्रह्म की सत्ता से सत्ता वाले अविद्यादिक है। अविद्या में जो सत्ता है, अस्तित्व है, वो किसके कारण है? ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान है। ब्रह्म की सत्ता से सत्ता वाले अविद्यादिक है। याते इसलिए षट्शृंगादिकन की नाई अत्यंत अधिक अविद्यादिकन ते चेतन का संबंध कथन भी संभव नहीं। लग गया? इसलिए षट्शृंगादिकन की नाई, षट्शृंगादिक पदार्थ जैसे अत्यंत क्या है? अधिक, तुच्छ है, मतलब है नहीं है, कहने भर के लिए शब्द मात्र है। अत्यंत अधिक अविद्यादिक, उस प्रकार अविद्यादिक भी कैसे? अत्यंत अधिक। अत्यंत अधिक अविद्यादिकन ते चेतन का संबंध कथन भी संभव है। चेतन के साथ उसका संबंध ही नहीं हो सकता। लगा इतना? आगे विन के संबंध से है ना, तीन के, वी की जगह चाहिए ती। देखो भाई, तीन के संबंध से प्रतिबिंबितताधिक तो अत्यंत दूर रहे, दूर है, संबंध ही नहीं हो सकता है उस अविद्या के साथ चेतन का। फिर उसमें प्रतिबिंबितता तो बहुत दूर रह गई। किनके संबंध से? प्रतिबिंबितता अधिक तो अत्यंत दूर है। लग गया? याते सदा एक रस है। कौन? ब्रह्म। ताके विषय अवच्छिन्नता व प्रतिबिंबितता रूप जीवता संभवे नहीं। उस ताके विषय मतलब उस ब्रह्म में अवच्छिन्नता नहीं है, प्रतिबिंबितता रूप जीवता भी नहीं है, रूप जीवता संभव है नहीं। किंतु फिर कल्पित अज्ञान के कल्पित संबंध से, अज्ञान कल्पित, संबंध कल्पित, कल्पित अज्ञान के कल्पित संबंध से ब्रह्म में विना हुआ जीवत्व प्रतीत हो गया है। विना मतलब जीवत्व है नहीं किंतु प्रतीत हो रहा है। राधेयता उस कर्ण में है नहीं किंतु प्रतीत हो रही है। इस प्रकार ब्रह्म में बिना हुआ जीवत्व प्रतीत हो गया है। लगा इतना? तैसे जैसे उदाहरण, जैसे अविकारी कुंती पुत्र में, कुंती पुत्र कैसा है? अविकारी। अविकारी कुंती पुत्र में राधा पुत्रता की प्रतीति भ्रमरूप हुई है कि नहीं? राधे का पुत्र है क्या वो? नहीं है, किंतु प्रतीति तो आ रही है ना जिंदगी भर। और उस प्रतीति के कारण उसको बहुत बार अपमान भी झेलना पड़ा। किसको? कर्ण को। हाँ, अविकारी कुंती पुत्र में राधा पुत्रता की प्रतीति भ्रमरूप हुई है। तैसे प्रतिबिंबादिक विकार विना ही, प्रतिबिंब वगैरह विकार उत्पन्न हुआ ही नहीं है तो भी विकार विना ही ब्रह्म में जीवत्व भ्रम हो गए है। तो ब्रह्म लग रहा है कौन? जीव। ब्रह्म में जीवत्व भ्रम हो गए है। लग गया इतना? हो गए। और प्रतिबिंब रूप व अवच्छेद रूप जीव भाव की प्राप्ति होवे नहीं। बराबर? प्रतिबिंब रूप जीव भाव की प्राप्ति और अवच्छेद रूप जीव भाव की प्राप्ति होवे नहीं। किसमें? ब्रह्म में। जीव भाव की प्राप्ति होवे नहीं। आगे, स्व अविद्या से जीव भावापन्न ब्रह्म ही प्रपंच का कल्पक होने ते सर्वज्ञतादि धर्म सहित ईश्वर भी या पक्ष में जीव कल्पित है। लग गया? देखो भाई, स्व अविद्या, स्व अविद्या अपने विषय का अपना अज्ञान, बराबर है कि नहीं? तो स्व अविद्या से क्या? जीव भावापन्न ब्रह्म है तो ब्रह्म, किंतु जीव भाव को प्राप्त हो गया। क्यों? अपने विषय अविद्या होने के कारण। स्वविद्या से जीव भावापन्न ब्रह्म ही प्रपंच का कल्पक होने थे, और वही प्रपंच की क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है। होने थे सर्वज्ञतादि धर्म सहित ईश्वर भी या पक्ष में क्या है? जीव कल्पित है। जैसे तो बोलेंगे भाई एक ही जीव कर रहे हो आप, ये भी बात बोल रहे हैं, वो कैसे? फिर जीव तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं।
तो बोल रहे दिखाई देने दो, जीव नाना नहीं है, जीव कितना है? एक, बराबर। बाकी सब क्या है? अपने से भिन्न सब जीवाभास, जीव नहीं। बोलेंगे कैसे? दृष्टांत बताओ। तब कह रहे जैसे स्वप्न कल्पित राजा की सेवा दे, बराबर है कि नहीं? स्वप्न में कल्पित है कौन? राजा। किंतु उसकी कोई सेवा कर रहा है तो सेवा का फल राजा वहां पर नहीं उसको दे भी देता है। राजा कल्पित, सेवा कल्पित, फल भी कल्पित। जैसे स्वप्न कल्पित राजा की सेवा थे, स्वप्न में फल की प्राप्ति होवे है, तैसे आगे क्या है? स्वप्न है ना, तो क्या चाहिए? स्वकल्पित ईश्वर भजन थे। स्वप्न नहीं, स्वकल्पित, अपने द्वारा कल्पित जो कौन? ईश्वर। और उस ईश्वर का क्या करेंगे? भजन करेंगे तो फल की प्राप्ति भी होती है। नहीं होती ऐसी बात नहीं, फल की प्राप्ति भी संभव है। लग गया ना? इस रीति से अनादि अविद्या के बलते, अविद्या कैसी है? अनादि, उत्पन्न नहीं हुई है। अनादि अविद्या के बलते स्वकीय ब्रह्म भाव के आवरण थे। अपने ही जो अपना ब्रह्म भाव है उसका क्या हो गया? आवरण। और आवरण होने के कारण जीवत्व ब्रह्म हो गए। बराबर। आगे तत्वमस्यादि वाक्य जन्य साक्षात्कार थे, किंतु गया गुरु के पास, तत्वमसि महावाक्य का उपदेश सुना, तब क्या हुआ? साक्षात्कार। तत्वमस्यादि वाक्य जन्य साक्षात्कार थे, जीवत्व भ्रम की निवृत्ति हो गए। तब जीवत्व भ्रम की क्या होती है? निवृत्ति। मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। भ्रम काल में भी जीवत्व है नहीं, वस्तुता भ्रम काल में भी नहीं है। कौन? जीवत्व। किंतु फिर क्या है? नित्य मुक्त चिदानंद स्वरूप ब्रह्मय है। नित्य मुक्त चिदानंद स्वरूप कौन है? ब्रह्मय है। यह पक्ष ही भाष्यकार वार्तिक कारणे, भाष्यकार वार्तिक कारणे बृहदारण्य के व्याख्यान में कर्ण के दृष्टांत से प्रतिपादन किया है। यह पक्ष भाष्यकार ने भी प्रतिपादन किया है और वार्तिककार ने भी प्रतिपादन किया है। यह पक्ष ही भाष्यकार वार्तिककार ने कहाँ पर? बृहदारण्यक उपनिषद के व्याख्यान करते समय कर्ण का दृष्टांत देकर प्रतिपादन किया है। जैसे कुंती पुत्र कर्ण को है, किसका पुत्र? कुंती का पुत्र है, किंतु पता नहीं था उसको बेचारे को मैं कुंती का पुत्र हूँ। लोगों को भी पता नहीं था, है कि नहीं? इसलिए उसको क्या हुआ? बहुत बार अपमान हुआ उसका, है कि नहीं? जब द्रोणाचार्य जी के पास गया, मुझे विद्या पढ़ाओ, तो द्रोणाचार्य ने क्या कह दिया? तुम क्षत्रिय नहीं हो, शूद्र हो, राधे हो, तुमको विद्या नहीं पढ़ाएंगे। तो वापस आना पड़ा। बराबर है। फिर परशुराम जी ने विद्या पढ़ाई उनको, कर्ण को, वो बात अलग है। और जब ये था हुआ था क्या? स्वयंवर हुआ था कि नहीं? किसका? हाँ, है कि नहीं? स्वयंवर हुआ। अब स्वयंवर में बहुत शर्त रखी थी, बहुत बढ़िया। क्या थी वो? हाँ, पानी में एक खंबा के ऊपर एक चक्र, और उस चक्र को बांध दिया था छोटी सी मछली को, और वो चक्र घूम रहा था, और घूमते हुए चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था किसमें? जल में, पानी में। तो देखना है पानी में प्रतिबिंब में, और ऊपर मछली है वो भी घूम रही है, और उसका दाहिना आँख को छेद कर देना है बाण से। कितनी कठिन बात है। अब जब बताया ये सब कि ऐसा ऐसा जो करेगा उसी को द्रौपदी वरण करेगी, सभी राज लोग थक्क हो गए। अब बाप रे, इतना कठिनपन, हम नहीं जीत सकते, है कि नहीं? कोई मनोमन खचित हो गया, है कि नहीं? कोई उठने का हिम्मत नहीं कर रहा है कि नहीं? उतने में उठ गया कौन? कर्ण। उतने में इधर द्रौपदी ने कह दिया तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम छेद भी कर दोगे तो तुमका वरण हम नहीं करेंगे क्षत्रिय जी। तो बेचारे को बैठना पड़ा, अपमान हुआ लगे। और यदि उनको पता रहता तो मैं कौनते हूँ, तब होता क्या? वैसा नहीं होता ना। चलो, बहुत बातें आती है उनकी जीवनी की। चलो फिर अब ये देखिए, यदि उनको पता रहता मैं कौनते हूँ, तो राज्य का अधिकारी भी वो कौन होता? वही होता ना, क्योंकि धर्मराज से बड़ा था। धर्मराज थोड़ी राजा हो पाता।
तो उसको राज्य गादी भी नहीं मिली। कितने बेचारे को दिक्कत है कि नहीं। भ्रम कितना दुख के लिए कारण होता है, कितना बढ़िया उदाहरण मिल गया है कि नहीं। चलो फिर जैसे कुंती पुत्र कर्ण को बराबर हीन जाति के संबंध से निकृष्टता भ्रम हुआ कि मैं निकृष्ट हूं, बराबर है कि नहीं। और अनेक विध तिरस्कार जन्य दुख का अनुभव करता हुआ, अनेक प्रकार से उसका क्या हुआ, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान, किसका, कर्ण का। तो दुख का अनुभव करता हुआ स्वतः सिद्ध कुंती पुत्रता निमित्तक उत्कर्ष से प्रच्युत हुआ। यद्यपि स्वतः सिद्ध क्या है, वो कुंती पुत्र है कि नहीं। और उसके निमित्त से उसका उत्कर्ष ही होना चाहिए था, किंतु सभी उत्कर्ष से क्या हुआ, वो प्रच्युत हुआ। प्रच्युत हुआ मतलब उसका उस उत्कर्ष नहीं हो पाया केवल भ्रम के कारण। बात समझ में आई। उसी प्रकार जब तक जीव कहता है कि मैं जीव हूं, शरीरधारी हूं, ये शरीर ही मेरा स्वरूप है, तब तक तो मार बैठेगा, है कि नहीं। और जब तक देहादि का बात करके स्वस्वरूप को जान लेंगे, तब तो 1 रुपया भी जेब में नहीं तो राजा तो भी राजा बन जाएगा। बात समझ में आई। चलो फिर आगे। कदाचित एकांत में सूर्य भगवान ने कहा, सूर्य भगवान ने एकांत में आकर बता दिया, समझ लीजिए किसको, कर्ण को। क्यों, कुंती ने बताया हो, तू राधा पुत्र नहीं, किंतु मेरे संबंध से कुंती उदर से उत्पन्न हुआ है, ऐसा उपदेश किया, समझ लीजिए सूर्य भगवान ने। इस प्रकार के सूर्य वचन थे अपने में हीन जाति के भ्रम को त्यागी के। फिर उसका भ्रम चला गया, अरे यार मैं हीन थोड़ी हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, है कि नहीं। तो हीन जाति के भ्रम को त्यागी के स्वतः सिद्ध कुंती पुत्रता निमित्तक, बराबर कुंती पुत्रता निमित्तक उत्कर्ष को जानता हुआ, उत्कर्ष को जान लिया उसने। तैसे लग गया ना। चिदानंद ब्रह्म भी, सच्चिदानंद गौण है कौन, ब्रह्म भी अनादि अविद्या के संबंध से जीवत्व ब्रह्म को प्राप्त हुआ। जीवत्व ब्रह्म को प्राप्त हो गया कौन, ब्रह्म। फिर स्वतः सिद्ध ब्रह्म भाव का विस्मरण करके, है तो स्वतः सिद्ध कौन, ब्रह्म, उसका क्या हो गया, विस्मरण करके अनेक विध दुख को अनुभव करे है। लग गया। आगे। कदाचित अपने अज्ञानते कल्पित स्वप्न कल्पित आचार्य के तुल्य आचार्य द्वारा, बराबर है कि नहीं। कदाचित अपने अज्ञान थे, अपने अज्ञान से ये कौन, कल्पित स्वप्न, कौन, कल्पित स्वप्न और कल्पित आचार्य के तुल्य आचार्य द्वारा, मतलब स्वप्न जैसा कल्पित होता है कि नहीं अपने अज्ञान के कारण, उसी प्रकार आचार्य के पास गया, गुरु के पास। और ये भी क्या है, अपने अध्ययन से सब कुछ क्या है, कल्पित ही तो है। या आचार्य, मैं शिष्य, ये सब कल्पित आचार्य के तुल्य आचार्य द्वारा, स्वप्न के कल्पित आचार्य के तुल्य आचार्य कौन, जागृत के आचार्य द्वारा महावाक्य श्रवण थे, किंतु गुरु के पास गया और उन्होंने उपदेश किया तत्त्वम असि, महावाक्य का उपदेश। तो स्वगोचर विद्या से, स्वगोचर विद्या मतलब ब्रह्म विद्या, अपने स्वस्वरूप को विषय करने वाली विद्या, उससे अविद्या की निवृत्ति हुआ, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। फिर नित्य परमानंद का स्वरूप चैतन्य से अनुभव करे है। नित्य परमानंद स्वरूप चैतन्य का क्या करता है, वो अनुभव, मैं ब्रह्म हूँ। इस स्थिति से बृहदारण्य के व्याख्यान में भाष्यकार ने और वार्तिककार ने लिखा है। आगे। जैसे जीव की विद्या कल्पित आचार्य, जीव की विद्या से कल्पित कौन, आचार्य वेदोपदेश के हेतु है, तो भी वो वेद का उपदेश के लिए कारण है। तैसे ईश्वर भी स्वप्न कल्पित राजा की नहीं, स्वप्न में कल्पित राजा, कल्पित सेवक, और वो राजा उस स्वप्न में ही उस सेवक को क्या देता है, पगार दे देता है, फल दे देता है। तैसे ईश्वर भी स्वप्न कल्पित राजा की नहीं, जीव कल्पित ही भजन थे, जीव से क्या है कल्पित, और भजन करेगा किंतु उसको जरूर फल मिलेगा। भजन थे फल का हेतु। या मत में फल का हेतु है, लग गया ना। या मत में एक जीववाद है, जीव नाना नहीं है, जीव कितने, एक, और अनेक दिखाई दे रहे, वो जीवाभास। कैसे, दृष्टांत से बता रहे हैं। या मत में एक जीववाद है, या तो एक जीव कल्पित ईश्वर भी एक ही है, एक जीव के द्वारा कल्पित ईश्वर भी
नाना ईश्वर की आपत्ति नहीं, आपत्ति मतलब प्राप्ति, नाना ईश्वर मानने की जरूरत नहीं, नाना ईश्वर की आपत्ति नहीं। शुक वामदेवादिकन की मुक्ति प्रतिपादक शास्त्र से भी, लेकिन जिस शास्त्र में ये बताया है शुकाचार्य महाराज वामदेवादि क्या हो गए, मुक्त, तो शुक वामदेवादिकन की मुक्ति प्रतिपादक शास्त्र से भी स्वप्न कल्पित नाना पुरुषन की नाई, स्वप्न में कल्पित कितने होते, नाना पुरुष होते, बहुत सारे लोग दिखाई देते स्वप्न में, किंतु वस्तुतः स्वप्न में एक है, गाने का एक है, किंतु दिखाई देते अनेक, कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किंतु होता कुछ नहीं है। उसी प्रकार जागृत में हम स्वयं एक जीव है, बाकी सब जीवाभास, स्वप्न की तरह। शास्त्र से भी स्वप्न कल्पित नाना पुरुषन की नाई जीवाभास ही नाना सिद्ध होवे, लग गया। नाना जीववाद की सिद्धि होवे नहीं, नाना जीव है नहीं। जैसे स्वप्न में एक दृष्टा को, दृष्टा एक वही जीव है, एक किंतु दिखते नाना बहुत सारे। जैसे स्वप्न में एक दृष्टा को नाना पुरुष प्रतीत हो गया है, होते हैं कि नहीं? स्वप्न में बहुत पुरुष क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं, गाय भैंस भेड़ सब प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में एक दृष्टा को नाना पुरुष प्रतीत हो गया है, तीन में कोई महावन में, महाजंगल में उत्पत्तिगामी 8 मार्ग से जा रहा है, भूल गया, उत्पत्तिगामी हुए व्याघ्रादि जन्य दुख को अनुभव करे, है कि नहीं? गलत रास्ते से गया तो व्याघ्र ने खा लिया। कोई राजमार्ग से आरूढ़ हो के स्वनगर को प्राप्त हो गए स्वप्न में, अरे बाप रे तो जंगल में गया, वहां गया, उधर से खाया खा रहा है, अरे उधर रो रहा है कि नहीं? और कोई तो राजमार्ग से गाड़ी में बैठ कर जा रहा है, सब दिखाई दे रहा है, कहाँ पर? स्वप्न में। स्वनगर को प्राप्त हो गए, ता वन में भ्रमण, और स्वनगर की प्राप्ति स्वप्न दृष्टा को नहीं, किंतु आभास पुरुषन को हो गए। किसको प्राप्ति होती है? नगर की आदि आभासित पुरुष को, प्रतीत होने वाले पुरुष को, इसको नहीं। और उसको भी नगर की प्राप्ति हो तो वास्तविक नगर की प्राप्ति थोड़ी है, स्वप्न की नगर की प्राप्ति है। तैसे अविद्या सहित ब्रह्मरूप जीव को, है कि नहीं, बंध मोक्ष की प्राप्ति नहीं। ब्रह्मरूप है कौन? है तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म हो गया उसको मैं जीव हूं करके, तो न अविद्या है न कुछ है, न बंध है न मोक्ष है। अविद्या सहित ब्रह्म रूप जीव को बंध मोक्ष की प्राप्ति नहीं, किंतु आभास रूप जीवन को बंध मोक्ष प्रतीत हो गए। आभास रूप जीव में ही प्रतीत होते हैं क्या? बंध और मोक्ष। जीवन को बंध मोक्ष प्रतीत हो गए है, लग गया। आगे या पक्ष में किसके ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति रूप मोक्ष होवेगा, ऐसा कोई प्रश्न करेगा। अरे भाई किसका ज्ञान संपादन करेंगे तो अविद्या की निवृत्ति रूप मोक्ष होगा? उत्तर, तो यह प्रश्न करे तो तेरे ज्ञान से होवेगा बस, क्योंकि दूसरा कुछ है नहीं है, तुम ही ब्रह्म हो, तेरे ज्ञान से होवेगा, यह उत्तर है। अथवा किसी के ज्ञान से मोक्ष होवे नहीं, यह उत्तर है। काहे थे? या मत में बंध का अत्यंत असद्भाव आत्मा में है, क्योंकि बंध है ही नहीं है किसमें? आत्मा में। असद्भाव, या मत में बंध का अत्यंत असद्भाव आत्मा में है। नित्य मुक्त आत्मा का मोक्ष होवेगा अथवा हुआ है, यह कथन संभवे नहीं, क्योंकि आत्मा नित्य मुक्त है। इस अभिप्राय से मोक्ष प्रतिपादक वाक्यन को अर्थवाद कहे। अतः इनकी यह मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र भी कैसा है? अर्थवाद है। और बंध है, अद्य पर्यंत आज तक कोई मुक्त हुआ नहीं, आगे पुरुषार्थ से मोक्ष होवेगा। इस अभिप्राय से वामदेवादिकन की मुक्ति प्रतिपादक वाक्यन को क्या कहेंगे? वाक्यन को अर्थवाद नहीं कहा है कि नहीं? वामदेवादिकन की मुक्ति प्रतिपादक वाक्यन को अर्थवाद नहीं है, वो नहीं कहा है। काहे थे? क्यों? जो बंध होते मतलब बंधन रहता तब वामदेवादिकन का मोक्ष नहीं हुआ, तो आगे भी मोक्ष की आशा निष्फल है। या बुद्धि से श्रवण में प्रवृत्ति का ही अभाव होगा, है कि नहीं? यदि ऐसी बुद्धि होगी तो श्रवण में क्या होगी? फिर प्रवृत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि वामदेवादिकों का अभी तक मोक्ष नहीं मिला, आगे भी कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो काय को फिर श्रवण में प्रवृत्त होना? ऐसी बुद्धि होगी ना, वो नहीं होनी चाहिए। या बुद्धि से श्रवण में प्रवृत्ति का ही अभाव होगा, याते आत्मा में बंध का अत्यंत असद्भाव है। कुल मिलाकर इस मत के अनुसार आत्मा में बंध का क्या है?
अत्यंत असदा नित्य मुक्त ब्रह्म रूप आत्मा है, ताका मोक्ष संभवे। यह उत्तम भूमिका रूढ़ विद्वान का निश्चय है। लग गया? बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।